हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। अभी तक आरओ और एआरओ से संबंधित दो वीडियो बनाए गए हैं जिसमें हमने प्री के सिलेबस को और मेंस के सिलेबस के साथ साथ उसके एग्जाम पैटर्न को भी समझा है। यानी कि जो जो सब्जेक्ट पूछे जाएंगे उसमें कौन से टॉपिक रहेंगे ये हमने पिछले दो वीडियो में डिस्कस किया है। उन दोनों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उसे देख सकते हैं। क्योंकि जब तक हमें सिलेबस की पूरी जानकारी नहीं होगी हम उस एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते हैं। एक आमतौर पर अगर हम देखें कि जब आप कोई युद्ध करने जाएं, जैसे पहले लोग युद्ध करने जाते थे तो उसकी पहले रणनीति समझते थे, उसके बारे में अध्ययन करते थे। सामने वाले की जो मजबूत स्थिति होती थी और जो कमजोर स्थिति होती थी उस दोनों का अध्ययन करके ही युद्ध करने जाते थे। वही आज हाल सिलेबस का है। सिलेबस में जब तक हम सिलेबस को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ेंगे समझेंगे तब तक कोई भी एग्जाम हम क्रैक नहीं कर पाएंगे। इसलिए सिलेबस को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आरओ या फिर एआरओ की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि आप पहले वो दोनों वीडियो जाकर देख लीजिए ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन से सब्जेक्ट से कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा। उसके बाद एक वीडियो और बनाया गया था, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि किस टॉपिक से कौन से प्रश्न यानी कि कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे कि हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के कौन कौन से क्वेश्चन प्री और मेंस में पूछे गए हैं अब तक। तो ये तीन वीडियो आपको जरूर देखने चाहिए। अब जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो हमारे पास बहुत से ऑप्शन होते हैं किताबों के। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर हमें हिंदी पढ़नी है तो हमारे पास हिंदी के कम से कम 4-5 राइटर हैं और ऐसे राइटर हैं जो सभी अच्छे हैं। किसी को भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये राइटर अच्छे नहीं है। चाहे हम हिस्ट्री में देख लें और अगर हम भूगोल में आते हैं, ज्योग्राफी में आते हैं, हिस्ट्री में आते हैं, सब में हमें इतने ऑप्शंस हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए ही ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आपको सिलेक्टेड बुक्स बताई जाएं। और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आपको और कोई बुक समझ में आती है तो आप उससे ही अध्ययन कर सकते हैं। तो आज का जो ये वीडियो बनाया जा रहा है इसमें हम ये देखेंगे कि हमें किस सब्जेक्ट की कौन सी बुक पढ़नी है। आपके पास जो भी बुक है अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं, आपको समझ में आता है तो आप उसे ही फॉलो करिए, इस वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। तो आरओ और एआरओ 2022 की बुक लिस्ट और स्ट्रेटजी के बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला देखिए, यहां पर टोटल 12 पॉइंट बनाए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्रीवियस ईयर पेपर। सबसे पहले हमें प्रीवियस ईयर पेपर का अध्ययन करना होगा कि अभी तक क्या पैटर्न चल रहा है, किस टाइप के क्वेश्चनों को लगातार पूछा जा रहा है। कभी कभी क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं तो हमें उसको भी देखकर चलना है। यानी कि जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं उनको हम आसानी से कवर कर सकते हैं सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर से। तो आपको एक प्रीवियस ईयर पब्लिकेशन, किसी भी पब्लिकेशन को लेना होगा। कई ऐसे हैं जैसे घटनाचक्र है, परीक्षावाणी है, यूथ है और भी कई ऐसे पब्लिकेशन है। तो एक आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर की बुक होनी चाहिए। उसके बाद यूट्यूब पर भी बहुत से ऐसे चैनल हैं जिन्होंने पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को सॉल्व कराया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। दूसरा सेक्शन है हमारा, दूसरा टॉपिक है यूपी स्पेशल। अब आप यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको यूपी के बारे में भी पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जानकारी जब तक आपको नहीं होगी आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप यूपी का ही तो एग्जाम दे रहे हैं। अब यूपी स्पेशल का अध्ययन करने के लिए आप परीक्षावाणी ले सकते हैं। परीक्षावाणी में देखिए जनसंख्या, जनगणना और नगरीकरण, यूपी से रिलेटेड, यूपी का इतिहास, यूपी का भूगोल, राजनीतिक स्थिति यानी कि पॉलिटी और करंट अफेयर्स, ये सभी आपको परीक्षावाणी में मिल जाएगा। इस परीक्षावाणी बुक से आप यूपी के बारे में सभी जानकारी एकत्र कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा है एंशिएंट हिस्ट्री। हिस्ट्री 3 पार्ट में होती है, आपको पता होगा, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। एंशिएंट के लिए हमें एसके पांडे बुक का अध्ययन करना है। अगर एसके पांडे अगर आप नहीं लेना चाहते हैं या फिर पढ़ चुके हैं तो आप राम शरण शर्मा की भी बुक ले सकते हैं, और नहीं तो आप घटना चक्र की भी पुस्तक पूर्वानुलोकन ले सकते हैं। ये आपको एंशिएंट हिस्ट्री में बुक्स चाहिए होंगी। काफी विस्तार से इन्होंने समझाया है। देखिए
जितनी बातें होनी चाहिए हिस्ट्री में हमें समझना है, हमें जानना है, और एग्जाम में जो महत्वपूर्ण है वो आपको एसके पांडे में मिल जाएगी। रामशरण शर्मा में काफी डीप नॉलेज दी हुई है, काफी पैराग्राफों में इसको बताया गया है। तो आप चाहें तो अगर आपके पास बहुत समय हो तब आप रामशरण शर्मा ले सकते हैं, नहीं तो एसके पांडे बेस्ट है। अब आते हैं हम मिडाइवल हिस्ट्री पर। ये दोनों बुक बहुत अच्छी हैं, एसके पांडे और सतीश चंद्र। सतीश चंद्र में भी बहुत अच्छा दिया गया है, समझाया गया है, और वहीं पर एसके पांडे में भी पूरी डिटेल से इसमें बातें लिखी गई हैं जो हमें समझने में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने में काफी मदद करती हैं। उसके बाद हम घटना चक्र पुस्तक ले सकते हैं जो हमारी तैयारी को और भी मजबूत करेगा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए, हो सके बोर्ड आपको चमक रहा होगा, लेकिन इसीलिए मैं बोलता भी जा रहा हूं, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। और इसका जो इसकी पिक है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में 3 राइटर यहां पर लिखे गए हैं, एसके पांडे, स्पेक्ट्रम और घटना चक्र। यहां पर स्पेक्ट्रम बहुत ज्यादा लोग इसको प्रमाणित करते हैं, हालांकि आप एसके पांडे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन स्पेक्ट्रम भी अगर आप लेते हैं, दोनों इक्वल पुस्तकें हैं। और घटना चक्र जो एक फाइनल टच आपको दे सकता है वो आप ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर के एक जगह क्वेश्चन रहेंगे, वो आप जरूर लीजिएगा। घटना चक्र तो आपको लेनी ही लेनी है। और एसके पांडे और स्पेक्ट्रम, इन दोनों में आप चूज कर सकते हैं, हालांकि स्पेक्ट्रम लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जितने भी आप सफल व्यक्तियों का अगर देखेंगे इंटरव्यू, तो आपको स्पेक्ट्रम ज्यादा प्रेफर किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं 6th पॉइंट पर, जो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हमें सबसे पहले मैपिंग, यानी कि हमें मैप को समझना होगा, क्योंकि जब भी किसी क्षेत्र की बात होगी और आपको मैप नहीं आता होगा तो आप उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे। ना यूरोप को रिलेट कर पाएंगे, एशिया को रिलेट कर पाएंगे, ना तो आप अफ्रीकी देशों को रिलेट कर पाएंगे, जब तक आप मैपिंग, भूगोल को ठीक से नहीं समझेंगे। मैप को, मैप के लिए आपको एटलस ऑक्सफोर्ड का ले सकते हैं आप, जो काफी अच्छा माना जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको ऑक्सफोर्ड का जो मैप आता है वो ले लेना चाहिए, लेकिन मैप आपको जरूर लेना चाहिए। आपके रूम में भी इंडिया का मैप, वर्ल्ड मैप, पॉलिटिकल लिहाज से, नदियों के हिसाब से, ये सारे मैप आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आते हैं महेश वर्णवाल, जो ज्योग्राफी की सबसे प्रमाणित पुस्तक मानी जाती है। जब भी आप सफल लोगों के इंटरव्यू देखेंगे तो वो इस पुस्तक को प्रमाणित करते हैं, और ये सफिशिएंट है ज्योग्राफी के लिए। महेश वर्णवाल सफिशिएंट है। और परीक्षावाणी, जो आप विगत वर्षों के प्रश्न पूछे जाते हैं वो ले सकते हैं। ये ना कहीं आपको, आपकी एग्जाम को और धारदार बनाएगा। 7th है साइंस। साइंस के लिए लूसेंट और घटना चक्र, इन दोनों में लूसेंट ज्यादा प्रमाणित मानी जाती है। हालांकि घटना चक्र का भी आप प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं, लेकिन लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव मानी जाती है साइंस की, वो अपने आप में कंप्लीट पुस्तक मानी जाती है। क्योंकि साइंस के भी आपने जो पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, साइंस के भी लगभग 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, इसलिए लूसेंट एक प्रमाणित पुस्तक है साइंस के लिए। और घटना चक्र ले सकते हैं आप, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब आते हैं पॉलिटी पर, यानी 8th नंबर पॉलिटी। एम लक्ष्मीकांत, पॉलिटी की बाइबल जिसे बोला जाता है, एम लक्ष्मीकांत, अपने आप में संपूर्ण पुस्तक। इस पुस्तक को आपने पढ़ लिया, आपका पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। यह अपने आप में संपूर्ण पुस्तक मानी जाती है, इसीलिए ही इसे बाइबल बोला जाता है पॉलिटी का। एम लक्ष्मीकांत, हर चीज को इतना डीप समझाया गया है, और काफी छोटे पॉइंट्स में यह पुस्तक आपको पढ़नी ही पढ़नी है किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो भी आपको एम लक्ष्मीकांत तो पढ़नी ही है पॉलिटी के लिए। 9th नंबर है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए देखिए, प्रतियोगिता दर्पण की अतिरिक्तांक आती है, वो आप ले सकते हैं। उसके बाद लूसेंट ले सकते हैं। ये यूट्यूब पर भी इतने वीडियो हैं जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, इकोनॉमिक के बारे में बताया जाता है। और करंट अफेयर्स, जो इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, जैसे रेपो रेट पूछा जाता है, रिवर्स रेपो रेट पूछा जाता है, CRR पूछा जाता है, कैश रिजर्व रेशियो, बैंक रेट पूछा जाता है। ये सभी जो करंट में होता है, किस देश के साथ समझौते हुए इकोनॉमिक के लिहाज से, ये सभी आपको करंट अफेयर्स में इकोनॉमिक्स पार्ट में पूछेगा, जिसके लिए आप कोई भी मैगजीन ले सकते हैं। और यूट्यूब पर इतने वीडियो हैं, बहुत से चैनल हैं, किसी भी चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं जिसमें आपको समझ में आए।
उसके बाद लूसेंट की ले सकते हैं, वो भी अच्छी है। और प्रतियोगिता दर्पण जो अतिरिक्तांक आता है ये मार्च के बाद ही आता है, क्योंकि जब बजट पेश हो जाता है तब अतिरिक्तांक का नया संस्करण आता है। उसमें बजट से रिलेटेड जो वित्त वर्ष का बजट होता है उसमें सारी डिटेल दी रहती है, तो आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, ये प्रमाणित पुस्तक है। उसके बाद कंप्यूटर के लिए देखिए कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहां परीक्षा वाणी लिख दिया है क्योंकि परीक्षा वाणी में भी डिटेल से बताया गया है और शॉर्टकट पूछे जाते हैं या बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं कंप्यूटर के इसमें, लेकिन परीक्षा वाणी सफिशिएंट है। या फिर आपके पास अगर कोई और पुस्तक है तो आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। अब आते हैं 11वें नंबर पर करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी मंथली मैगजीन ले सकते हैं, चाहे वो दृष्टि की हो, विजन की हो, प्रतियोगिता दर्पण हो या फिर क्रॉनिकल हो, इन सब में कोई भी आप प्रमाणित पुस्तक, हालांकि दृष्टि, विजन, प्रतियोगिता दर्पण इन तीन में और घटना चक्र ये आप मंथली ले सकते हैं। देखिए मैं लिख देता हूं, घटना चक्र, प्रतियोगिता दर्पण यानी पीडी, दृष्टि और विजन, इनकी जो मंथली मैगजीन आती है इनमें से कोई आप एक मैगजीन फॉलो करिए। सबके चक्कर में अगर आप पढ़ेंगे तो कोई भी मैगजीन आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, एक बुक का सिर्फ अंबार लगेगा। इसलिए बोला जाता है कि 10 किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि आप एक किताब को 10 बार पढ़िए। अगर ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दिया है तो वो सभी मैगजीन में सेम नाम होगा, ना कि ऋषि सुनक का नाम आ जाएगा, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री दौर में सबसे पहले स्थान पर माने जा रहे हैं। अगर मान लीजिए भविष्य में ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बनते हैं ब्रिटेन के, तो वो सभी मैगजीनों में सेम नाम होगा, ऐसा नहीं कि किसी मैगजीन में अलग नाम हो जाएगा। इसलिए किसी एक मैगजीन को आप फॉलो करिए, और अगर कोई चैनल का वीडियो देखते हैं तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। 12वें नंबर पर आते हैं पी.एन. पांडे, हिंदी के लिए बेस्ट बुक है और मेरे हिसाब से आप पी.एन. पांडे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ लिमिटेड टॉपिक हैं हिंदी के जो पी.एन. पांडे से कवर हो सकता है। हालांकि पुस्तकें और भी हैं, नाम यहां पर लिखे जा सकते थे, लेकिन 10 पुस्तकों का नाम लिखने से कोई फायदा नहीं है। आप पी.एन. पांडे पुस्तक पढ़िए, एक पुस्तक पढ़िए जो आपको सफलता दिला दे। और इन 12 पॉइंट के बाद जो एक 13वां पॉइंट यहां पर नहीं लिखा गया है वो है प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट आप किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं, घटना चक्र, परीक्षा वाणी, यूथ पब्लिकेशन, दृष्टि और विजन, इन सब के आते हैं, आप ले सकते हैं, या फिर किसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस सेट आपको जरूर सॉल्व करना है, और आंसर राइटिंग भी यानी कि पत्र लेखन वगैरह भी आपको आना चाहिए। इन सब पर आपको विशेष फोकस करना होगा। तो ये कुछ प्रमाणित पुस्तकें थी जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस या फिर आरओ में सफल विद्यार्थियों के वीडियो देखकर एक फिल्टर तरीके से बनाया गया है, जो आप प्रमाणित पुस्तकें मान सकते हैं और आपको सफलता की ओर अग्रसर करेंगे। अगर आपके पास ये पुस्तकें हैं तो आप किस बात का देर कर रहे हैं, किस बात के लिए सोच रहे हैं? आपको अब तक तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि जुलाई तो निकल ही गया है, लगभग 10 दिन बचे हैं, और अगस्त में या फिर सितंबर में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। आपका दिसंबर में एग्जाम है, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कैलेंडर आया था तो उसमें दिसंबर में एक डेट रिजर्व रखी गई थी आरओ और एआरओ के लिए। तो हम ये मानकर चलेंगे कि दिसंबर में इसका एग्जाम होगा, तो हमारे पास अभी लगभग 6 महीने हैं। 6 महीने में आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। ये मान के चलिए आरओ एआरओ की तैयारी 6 महीने में बहुत आसानी से की जा सकती है। बस इन पुस्तक को आप फॉलो करिए और न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़ने का अलग एक मुकाम होता है, उसमें आपको सारे करंट अफेयर्स टॉपिक मिल जाते हैं। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है उसका भी वीडियो आपको जल्द प्रोवाइड कराया जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो से संबंधित अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।